Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि भाई ये वो आदमी है जिसने प्रदेश में जहर घोड़ा और आज कैसे कांग्रेस इसका समर्थन ले रही है। अगर कोई साबित कर दे तो मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा। 35 का नारा बीजेपी का है, उसको कैश करने वाली बीजेपी है। दुष्यंत को समझाया कि आपका मुद्दा विधानसभा है, विधानसभा में हम आपसे अलायंस करके चुनाव लड़ लेंगे। अभी लोकसभा में आप सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के जाटों के वोटों का डिवीजन करो। अच्छा, 2018 से पहले 2016 का जिक्र करूंगा। जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, प्रदेश में हिंसा हुई, कई तरह के इंसिडेंट हुए। आप उस समय बड़े चर्चा में रहे, आपके मैं पुराने बयान भी सुन रहा था। तो आपके ऊपर से साहब ये आरोप लगता है और अभी भी कई लोग उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब आपने इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है कि भाई ये वो आदमी है जिसने प्रदेश में जहर घोड़ा और आज कैसे कांग्रेस इसका समर्थन ले रही है। देखिए, मैं किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोपों से कभी भी हाथ नहीं होता। हमेशा कमज़ोर तबके से अगर कोई किसी की सहायता करने के लिए जाएगा तो वो पिट जाता है। मतलब ये कहावत है हरियाणा में कि माड़े का हिमायती जूते खाता है। बस मैं उन लोगों की आवाज़ हूँ जो लोग मूक बधिर हैं, बेजुबान हैं, जिनका शासन सत्ता में कोई वर्चस्व नहीं है। यही आरोप इसी वजह से मैं क्यों बोल रहा इनके पक्ष में, इतना ही मेरा दोष है। जबकि मैंने तो ये कहा कि भाई अगर एस्टेब्लिश लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है तो क्यों ना आरक्षण 100% कर दिया जाए। इस शब्द के अलावा अगर कोई भी शब्द किसी जाति को लेकर के मेरी जुबान से कोई प्रेस विज्ञप्ति जो मैंने भेजी हो, कोई पोस्ट, कोई ऑडियो वीडियो अगर कोई साबित कर दे तो मैं उसके जूते में पानी पीऊंगा। लाए मेरे सामने कि मैंने क्या बोला मैंने कुछ भी नहीं, मैंने इंसाफ की बात की। लेकिन बीजेपी ने एनकैश करने के लिए जाटों के ऊपर वो सारा उनका, क्योंकि वो थोड़ा प्रभावशाली ढंग से हरियाणा में तनाव चल रहा था और बीजेपी उसको कैश करना चाहती थी। 35 का नारा बीजेपी का है, उसको कैश करने वाली बीजेपी है। और आज भी बीजेपी वही काम कर रही है कि जब तक वीरेंद्र सिंह हिसार से अपना बेटा निकल करके कांग्रेस में नहीं गया तब तक बीजेपी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठी हुई है। जैसे ही वो पार्टी छोड़ करके जाते हैं कांग्रेस में, बस फटाक से मौका मिलता है। इतनी देर में मेरी आवाज़ उठी कि सोनीपत से चुनाव राजकुमार सैनी कांग्रेस की सपोर्ट से लड़ सकता है। इन्होंने देखा कि वो सीन देख रखा था जींद वाला कि कहीं ये लोग राजकुमार सैनी के साथ जा करके और कांग्रेस के साथ खड़े हो गए और अपनी 10 की 10 सीटें हार जाएंगी। इतनी देर में 5 निशाने एक तीर से साध दिए। इंडोर मीटिंग हुई। पहला निशाना कि दुष्यंत को समझाया कि आपका मुद्दा विधानसभा है, विधानसभा में हम आपसे अलायंस करके चुनाव लड़ लेंगे। अभी लोकसभा में आप सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के जाटों के वोटों का डिवीजन करो। आप कहो कि हमारे साथ बीजेपी ने धोखा किया है, इमोशनल कार्ड खेलो। पहला निशाना। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी कि हर आदमी दुखी, किसान मर गए। यहीं कुंडली बॉर्डर और इधर बहादुरगढ़ में और अभी शंभू बॉर्डर पे हजारों किसान, उनकी हत्या हुई। किसान राज, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जद्दोजहद पूरे देश में सबने देखी। 1 रैंक 1 पेंशन के खिलाफ आज भी लोग खड़े। देश के अंदर छात्र वर्ग में उतना ही रोष है कि वह नौकरियां कहाँ गई जिनकी 2 करोड़ मिलनी थी देश में, तो हरियाणा में भी कहीं 10-5% तो आनी थी। जो बेरोजगार हैं वो युवा बच्चे भी नाराज, कर्मचारी भी नाराज और सफाई कर्मचारी भी नाराज और सरपंच भी नाराज
क्योंकि उनको ई टेंडरिंग दी, पैसा माल खाया अफसरों ने, और जो सरपंची लड़े उनके हाथ पल्ले कुछ लगा नहीं, वो भी सारे गुस्से में। अब क्या करें कि इसे हटाओ, लोकसभा चुनाव आ गए, उसका बहाना लेकर के इसे तो भेज दो वहाँ। और राजकुमार सैनी का इलाज करने के लिए सबसे बड़ा धड़ा जो है वो बैकवर्ड के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 से 40,000 तक की वोटें हैं, कहीं 5 हैं तो कहीं 7 हैं, कहीं 10 हैं, ये कहीं 20 हैं और कहीं 30 और 35 40 भी हैं। तो ये इस वोट बैंक को सबसे बड़ा धड़ा है, इसमें राजकुमार सैनी काम कर रहा। उसके आगे एक लक्ष्मण रेखा खींच दें कि लो भाई, मुख्यमंत्री की तुम लड़ाई लड़ते थे कि बैकवर्ड में कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनाया, लो हमने बैकवर्ड का मुख्यमंत्री तुम्हारे समाज से बना दिया। बैकवर्ड वोट बैंक सदीजिए। उससे सीनियर तो जो है ना 4 आदमी और बैठे थे, अनिल विज और ये, मतलब चलो वो तो जनरल कैटेगरी से थे, लेकिन राव इंद्रजीत, कृष्णपाल, कंवरपाल ये भी सीनियर बैठे थे। लेकिन सबसे जूनियर नायब ही क्यों? क्योंकि राजकुमार सैनी का इलाज करना है। तो इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई, जो मैं पिछले 27-28 साल से इस इशू पे काम कर रहा था। धन्य हो मेगा बीजेपी को, कम से कम इनको बहुत जल्दी अकल आ गई। अभी तक इनको अकल नहीं आई थी, लेकिन इनको ये तो पता लग गया कि बिना बैकवर्ड के अगली सरकार नहीं बन सकती। मैंने बीजेपी का भी धन्यवाद किया और बनने वाले माननीय मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद किया। इसलिए किया कि किसी ने तो उस बात को अडॉप्ट किया। अब ये 2 निशाने इसमें, पहला निशाना दुष्यंत वाला, दूसरा निशाना मनोहर लाल खट्टर वाला, तीसरा निशाना मुख्यमंत्री बनाना, चौथा निशाना राजकुमार को धराशायी करना, और 5वां निशाना था उसी दिन इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फैसला आया था कि वो नेशनल इशू ना बन जाए, अखबारों की हेडलाइन ना बन जाए, वो हरियाणा के बड़े राजनीतिक फेरबदल में वो खबर फुस होगी। इतने रणनीतिकार हैं, लेकिन अभी तक हम हाशिए पे हैं। मोदी जी श्वेत पत्र जारी करें कि इस ओबीसी को देश में आप बैकवर्ड क्लास का फेस बन के आए। 2019 से पहले आप जनरल कैटेगरी में थे, आपने अपनी जाति ओबीसी में डाली,